वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 32 का बी और उसके बाद 33 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 32 ए तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसमें सारे सॉल्यूशंस आपका अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें क्या होगा, आपका ईयर क्या होगा, चेंज होगा। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे, राइट। और एक बात, अभी क्या है, बहुत ज़्यादा पटना में गर्मी पड़ रहा है और मैं मोबाइल से क्या करता हूँ, आपका वीडियो बनाता हूँ, राइट। फैन क्या करता हूँ, ऑफ करके बनाता हूँ, इसलिए फैन ऑन करके बनाऊंगा तो आपको आवाज़ में थोड़ा क्या हो जाएगा, क्लैरिटी नहीं आएगा, राइट। और होता क्या है कि मोबाइल ओवर हीटिंग से क्या होता है, ऑफ हो जाता है। मैं तो वीडियो पूरा बनाते चला जाता हूँ और जब मैं मोबाइल के पीछे जाके देखता हूँ तो मोबाइल ओवर हीटिंग से क्या होता है, ऑफ हो जाता है। इसलिए अभी मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर पा रहा नहीं हूँ, राइट। तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, पेशेंस रखेंगे। मैं धीरे धीरे जितने भी आपका डिमांड है सभी का बहुत जल्द वीडियो सोल्यूशंस बनाने का कोशिश करूँगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का बी। देखिए इसमें बोलता क्या है, A, B and C entered into partnership on 1 अक्टूबर 2021 to share profit and losses in the ratio of 3:2:1। अब देखिए यहाँ पे आपको डेट क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन सॉल्व कर देना अलग बात है, क्वेश्चन सही तरीका से सॉल्व करना अलग बात है, राइट। तो एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपका ABC एक बिजनेस में क्या हुआ, एंटर हुआ, कब हुआ, 1 अक्टूबर 2021 को, राइट। और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3×2=5, 5×1=6, तो 3/6, 2/6 और 1/6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता है A, however, personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at rate of 5% per annum would not be less than 30,000 in year। यहाँ पर भी याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, ईयर है। अब इस सेंटेंस को समझिए। ए ने क्या किया है, गारंटी दिया है, राइट। किसको दिया है, ए ने गारंटी किसको दिया है, आपका सी को। ए ने किसको गारंटी दिया, आपका सी को। देखिए आपका ए पर्सनली गारंटीड सी, देखिए ए ने क्या किया है, सी को गारंटी दिया है, राइट, कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% रेट से काटने के बाद आपका मैक्स मिनिमम जो आपका प्रॉफिट है वो कितना मिलेगा, आपका 30,000। यानी ए ने सी को गारंटी दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम से काटने के बाद सी को मिनिमम गारंटी कितना दिया है, आपका 30,000, यानी 30,000 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ईयर यानी एक साल में, एक साल का गारंटी कितना है, 30,000। हमको 6 मंथ का निकालना है तो 15,000 होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। फिर बोलता क्या है, द कैपिटल कंट्रीब्यूशन वेयर ए का है 3 लाख, बी का है 2 लाख और सी का कितना है 1 लाख। और कैपिटल कितना कितना लगाया है, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। फिर बोलता है द प्रॉफिट फॉर द पीरियड इन 31 मार्च 2022 वेयर 1,20,000। और आपका साल के अंत में आपका 31 मार्च 2022 कितना है आपका प्रॉफिट, 1,20,000। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स कैसे कैसे बांटा जाएगा, आप क्या करें बताएं। तो पहले 2-3 बात याद रखिएगा। पहला, आपका कल स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर को, क्लोजिंग कब है मेरा 31 मार्च। क्लोजिंग कब है मेरा 31 मार्च। तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च में कितने मंथ्स हुए हैं, 6 मंथ हो गए। देखिए पूरा अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का ही कैलकुलेशन होगा। सारे चीज़ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2021, तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कितने मंथ्स हुए हैं? 6 मंथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो 6 मंथ पे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। और एक बात ध्यान सुनिए, कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिख के करते हैं हम लोग? वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? वर्किंग, क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट्स, राइट। खाली एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मोबाइल पीछे से ऑफ हो जाए नहीं, तो मैं देखते रहूँगा। एक्चुअली 10 मिनट के बाद ही क्या होता है, ओवर हीटिंग के कारण मोबाइल ऑफ होता है। तो तब तक मैं क्या करूँगा? मोबाइल ऑफ करके फिर से क्या करूँगा? स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, राइट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है। अब देखिए सबका निकालिए, कौन कौन है आपका? ए है ना, तो ए का कितना हो जाएगा? देख लीजिए, ए का कैपिटल कितना है आपका? ए का कैपिटल कितना है? 3 लाख। 3 लाख है, तो पहले लिखिए कितना? 3 लाख, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंट बोलता है? देख लीजिए, 3 लाख का है, उसके बाद कितना परसेंट है? 5% है ना, तो कितना होगा? 5/100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 मंथ पे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना मंथ पे निकलेगा? 6 मंथ पे, क्योंकि अक्टूबर में स्टार्ट किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ पे कैलकुलेट होगा, याद रखिएगा। तो 6/12 होगा। अब इसको क्या करें? जल्दी से काट छाट कर देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये आपका 2 बार में कैंसिल हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा आपका? 1500, ठीक है। 1500 गुने 5, 1500 गुने 5 कितना हो जाएगा आपका? 7500, ठीक है। 7500। एक बार क्या करें? कंफर्म भी हो लेते हैं कैलकुलेशंस में। तो आपका हो गया 3 लाख गुना 5 गुना 6 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है। 7500 बिल्कुल क्या है आपका? सही आया। उसके बाद किसका निकाल दें हम लोग? बी का देखिए कितना है आपका? 2 लाख है। बी का कितना है? 2 लाख। उसका लिखिए 2 लाख, फिर कितना है? 5%, और कितना मंथ के लिए निकलेगा? 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका भी जल्दी से कैलकुलेशन कर देते हैं। 2 लाख गुना 5 गुना 6 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है। इसका कितना आया आपका? 5000। कितना आया? 5000। एक और निकाल देते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। उसका कितना? सी का 1 लाख। कैपिटल कितना? 1 लाख। तो 1 लाख गुना 5/100 गुना 6/12, ठीक है। तो आपका 1 लाख हो गया गुना 5 गुना 6 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है। तो आपका कितना आ गया? 2500। कितना आ गया आपका? 2500। तो इस तरह से जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 6 मंथ पे, तो ए का 7500, बी का 5000 और सी का कितना आया आपका? 2500। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है। कौन कौन है आपका? ए बी सी लिखिए, ए बी और सी। तो ए का कितना हो गया? 7500। फिर आपका बी का कितना हो गया? 5000। उसके बाद सी का कितना हो गया आपका? 2500, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 7.5 15,000। कितना हो गया आपका? 15,000, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए आपका प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। तो यहाँ पे लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है आपका? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी चाहे तो लिख सकते हैं, प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दीजिए। कितना है आपका? 1,20,000, ठीक है। 1,20,000, ठीक है। 1,20,000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जो भी आपका यहाँ पे आएगा प्रॉफिट्स, उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? बांटेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ए ने सी को मिनिमम गारंटी कितना दिया है? 30,000। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, राइट। देखिए आपका बोलता है 30,000 1 साल का है। 1 साल का मिनिमम गारंटी कितना है? 30,000। लेकिन ये कब स्टार्ट किया है? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना हो जाएगा मंथ? 6 मंथ।
तो एक साल का गारंटी कितना है 30,000, तो 6 मंथ ना होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक चला। 6 मंथ का कितना हो जाएगा आपका, उसका आधा हो जाएगा, यानी 30,000 का आधा कितना 15,000। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखने के लिए कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि आपका गारंटी कितना हो जाएगा, सीज गारंटी कितना हो जाएगा, सीज को मिला था ना, हाँ जी, सीज क्या हो जाएगा आपका गारंटी, ठीक है, सीज क्या हो गया आपका गारंटी लिख देते हैं, सीज क्या हो गया आपका, सीज गारंटीड फॉर, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ 6 मंथ, सीज गारंटी फॉर 6 मंथ, 6 मंथ होगा ना, अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, तो एक साल का 30,000 है, एक साल का 30,000, तो हमको कितने मंथ का निकालना है, 6 मंथ का, तो 6/12 कर दीजिए, सीधा सीधी निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा मेरा 15,000। तो मिनिमम गारंटी 6 मंथ का कितना होगा सी के लिए 15,000, याद रखिएगा, एक साल का 30,000 था, एक साल का कितना था 30,000, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 15,000 6 मंथ का, ठीक है। मैं थोड़ा मोबाइल के पीछे जाके देख लेता हूँ कि मोबाइल ऑफ तो नहीं हुआ है, नहीं, ठीक है, मोबाइल अभी क्या है चल रहा है। तो एक चीज़ और करता हूँ, मोबाइल ऑफ करके फिर से ऑन कर देता हूँ, इससे क्या होगा, फिर से मेरा मोबाइल क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। मैंने क्या किया, मोबाइल ऑफ करके फिर से क्या किया, ऑन किया, तो फिर से क्या हो गया रीसेट, तो अब थोड़ा टाइम क्या हो जाएगा मिलेगा, ओवर हीटिंग क्या होगा लेट से होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा आपका 1,20,000, तो 1,20,000 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग 1,20,000, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट आएगा यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच बांटेंगे, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट्स, ठीक है। क्या लिखा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कौन कौन है आपका, ए है, फिर कौन है बी है, और फिर कौन है आपका सी। तो देखिए प्रॉफिट कितना आएगा पहले वो चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना आएगा 1,20,000 हुआ ना, 1,20,000 में कितना माइनस हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो कितना बचेगा 1,05,000, 1,05,000 प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे लिखिए दिखा देते हैं 1,05,000, 1,05,000, और प्रॉफिट कितना था 3/6, इसको लिखिए 3/6, तो गुना करते हैं 3 और भागा कितना करते हैं 6, यानी 52,500। ए का कितना आया आपका 52,500, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है, 52,500। उसके बाद बी का देख लीजिए 1,05,000 का कितना हो जाएगा देख लीजिए 2/6, तो 2/6 कर देते हैं, तो 1,05,000 का कितना हो गया मेरा 2/6, तो इसका आ गया 35,000, इसका कितना आ गया आपका 35,000। और सी का देख लीजिए, सी का कितना हो जाएगा आपका 1/6, सी का कितना हो जाएगा 1/6, तो आपका हो गया 1,05,000 का भागा कितना कर दें 6, 17,500, 17,500, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे समझेंगे। देखिए आपको ए ने सी को गारंटी कितना दिया था, ए ने सी को कितना गारंटी दिया था 30,000 का, कितना 30,000 का, ए ने सी को कितना का गारंटी दिया था आपका 30,000 का, लेकिन 30,000 नहीं था, वो एक साल का था ना, तो आपका कितना था आपका 15,000, 6 मंथ का कितना था 15,000, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च। तो आपका कितनों कोशिश कर लेते हैं लेकिन मोबाइल क्या हो जाता है ऑफ हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर से बोल देता हूँ। मैंने ये क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,05,000 को 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। इसका आया 52,500, इसका आया 35,000, इसका आया 17,500। और देख लीजिए एक साल का गारंटी कितना था 30,000, लेकिन 6 मंथ का बिजनेस चला 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च के बीच, तो 6 मंथ का कितना हुआ आपका 15,000 मिनिमम गारंटी होगा, किसका सी का, लेकिन सी का कितना आया प्रॉफिट 17,500, ठीक है। यानी 15,000 या 15,000 से
ज़्यादा आ गया तो किसी तरह का एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बात को समझिएगा। तो आप नोट के रूप में लिख दीजिएगा, इस क्वेश्चन में नोट के रूप में लिख दीजिएगा कि सी का मिनिमम गारंटी 15,000 था जबकि उसका प्रॉफिट 17,500 आ गया। इस स्थिति में किसी तरह का एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम तीनों को जोड़ दिए, कितना आ गया 1,05,000। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते हैं आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोलता है, द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 रुपीज़ कितना 1,40,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 2-2-4, 4-1-5, तो 2/5, 2/5 और 1/5 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या है आपका कि पार्टनर्स है, राइट, और पार्टनर्स कौन है, ए बी सी है, ठीक है, और वो 1,40,000 को बांट दिया, ठीक है, 2:2:1 में। और नीचे में जो एडजस्टमेंट है ना, इसको ध्यान में रखा ही नहीं, यानी बिना एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए उसका एडजस्टमेंट किए बगैर ये जो क्या किया, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया, बांट दिया 2:2:1, राइट। ये सब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सबको ध्यान में नहीं रखा। तो बताइए ये जो बांटा गया, क्या बांट दिया, गलत बांट दिया गया। अब देखिए क्या क्या है, ए एंड बी वेर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज कितना 1500 पर क्वार्टर। देखिए पर क्वार्टर है, यानी आपका हर 3 मंथ्स पे क्या करेगा, निकालेगा। तो एक साल में 12 मंथ्स, एक साल में 12 मंथ 12 मंथ्स, और हर पर क्वार्टर यानी 3 मंथ पे निकालेगा। तो 3 मंथ पे निकालेगा तो आपका टोटल 4 क्वार्टर्स होगा। तो 1500 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल मेरा क्या पता लग जाएगा, ड्राइंग्स, ठीक है। तो ए एंड बी वेर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज, सैलरी है जी, सॉरी सैलरी है 1500 रुपया पर क्वार्टर, ठीक है। फिर क्या बोलता है, सी वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ रुपीज कितना 8000, सी को कमीशन मिलेगा कितना, आपका 8000। फिर बोलता है देखिए, ए एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी। ध्यान से, ए और सी मिलके आपको बी को गारंटी दिया है कि तुमको मिनिमम कितना मिलेगा पर ईयर 50,000, यानी 50,000 तुमको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर 50,000 से कमेगा तो ए और सी उस क्षति का क्या करेगा, पूर्ति करेगा, ठीक है। फिर बोलता है प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो। अब देखिए, अब प्रॉफिट इस रेशियो में नहीं बांटना है, 2:2:1 में नहीं बांटना है, 3:3:2 में बांटना है। 3-3-6, 6-2-8, यानी 3/8 और 2/8, ठीक है। अब बोलता है क्या इसमें करने के लिए, इसमें बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दी अबव इन द बुक्स ऑफ फर्म, यानी आपका जो भी ऊपर में ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी एडजस्टमेंट्स है, उसका आप क्या करें, जर्नल एंट्रीज क्या करें, पास करें, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले 2-3 बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। एक बार फिर से सुनिए, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, पहला। उसके बाद जो जो आपका एंट्री होना चाहिए था, एडजस्टमेंट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ उसको करेंगे, राइट, सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में देखेंगे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अगर आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। यही आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार फिर से जल्दी से बोल देता हूं, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री अपोजिट कर देंगे, या उल्टा कर देंगे, या रिवर्स कर देंगे, राइट। दूसरा, अब जो जो आपका एडजस्टमेंट छूट गया है, जो सही है उसको अब लिखेंगे। थर्ड में देखेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अगर आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहले क्या इसमें तो जर्नल एंट्रीज बोल रहा है,
तो जर्नल एंट्रीज ही करेंगे। बोलेगा क्या, सोल्यूशन नंबर 33 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, बोलता है क्या, सबसे पहला क्या गलती हुआ, ध्यान से देखिए। बोलता क्या है आपका, क्या था, सेट प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ हो गया 3:2, ये नहीं, सॉरी, ये आपका 33 है जी। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हो गया ना, आपका क्या बोलता है, 1,40,000 को बांट दिया गया 2:2:1 में। 1,40,000 को ABC में बांट दिया गया 2:2:1 में, बिना नीचे वाला एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। ध्यान से, तो पहला स्टेप क्या है, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए अपोजिट उल्टा कर देंगे, एंट्री उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। और एक बात ध्यान में सुन लीजिए, मैंने पहले बहुत बार बता चुका हूँ, कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट, और कैपिटल घटेगा तो डेबिट। याद रखिएगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो क्या होगा मेरा, डेबिट। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि जब प्रॉफिट बांटा होगा 2:1 में, तो कैपिटल क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है, तो कैपिटल क्रेडिट किया होगा, तो हम डेबिट करके उसको क्या करेंगे, सही कर देंगे। पहला स्टेप क्या था, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री क्या हुआ होगा, प्रॉफिट बांटा होगा तो एंट्री क्या हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, एज है ना, टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देते हैं। क्या लिखेंगे, पहला एंट्री, और सुन लीजिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म 5 कॉलम्स बनाइएगा, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। जर्नल का जो फॉर्मेट होता है उसमें लिखिएगा नरेशन के साथ, हम इसी तरह से लिखते हैं, टाइम बचेगा। तो पहला जो एंट्री हो जाएगा, जो प्रॉफिट बांट दिया गया गलती उसको उल्टा कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, एज है ना, चलिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। फिर क्या हो जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर क्या हो जाएगा आपका, सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और फिर क्या होगा, 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बांट दिया गया उसको क्या करेंगे, सही किया हमने। तो सबसे पहले कितना देख लीजिए, कितना बांटा था आपका, देख लीजिए 1,40,000, तो 1,40,000 और किस रेशियो में बांटा था, 2:2:5। तो चलिए इसको पहले जल्दी से करते हैं, 1,40,000 और हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, यानी 56,000। तो इसका हो जाएगा 56,000, इसका भी 2 ही है ना, तो इसका भी हो जाएगा 56,000। और इसका कितना हो जाएगा, 1,40,000 को कितना से भाग कीजिए, 5 से, तो 5 से तो 28,000। इसका कितना हो गया आपका, 28,000। तो जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए मैंने एंट्री क्या किया, उल्टा कर दिया। मोबाइल के पीछे जाके देख लेता हूँ, मोबाइल कहीं ऑफ तो नहीं ना हो गया, नहीं, अभी मोबाइल मेरा ऑफ हुआ नहीं है। ठीक है, चलने दीजिए। उसके बाद आपका 2 में, अब आपका 2, अब जो आपका छूट चुका है ना एडजस्टमेंट, उसको क्या करेंगे देखेंगे। पहला बोलता है A एंड B वेर इंटाइल्ड टू अ सैलरी 1,500 रुपया पर क्वार्टर। मैंने बोला 1,500 रुपया पर क्वार्टर, 3 मंथ पे निकाल रहा है। टोटल कितना बार निकालेगा एक साल में, 4 बार। तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 6,000। और आपका क्या मिल रहा है, सैलरी से कैपिटल क्या होगा, बढ़ता है। सैलरी से कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो देखिए एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू एज कैपिटल में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दीजिए किस चीज का पैसा है, सैलरी का। तो लिखना है तो लिख दीजिए कि भैया ये सैलरी का पैसा है। तो एज कैपिटल और फिर कौन है आपका, 20 है ना, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा 20 कैपिटल अकाउंट। ये भी किस चीज का पैसा है, सैलरी का। लिखना है तो लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 1500 गुना 4 बार निकालेगा ना, तो कितना हो जाएगा 6,000।
तो 6000, ये भी हो जाएगा 6000 और 6 कितना हो जाएगा मेरा ये 12000। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि सैलरी से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्या किया मैंने, क्रेडिट। ठीक है, मैं थोड़ा देखते रहता हूँ कि वीडियो ऑफ तो नहीं हुआ, मोबाइल ऑफ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलिए उसके बाद आगे बात कर लेते हैं 3 नंबर में देखिए क्या बोलता है, ध्यान से 3 है ना आपका, सी वॉज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन, सी को कमीशन मिलेगा कितना 8000, तो कमीशन से कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल फिर से करना पड़ेगा क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या। अभी एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, बार बार मोबाइल ओवर हीटिंग के कारण क्या हो जा रहा है, ऑफ हो रहा है। मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, मोबाइल हो जाता है ऑफ ओवर हीटिंग के कारण, जब पीछे जाके देखता हूँ तो मोबाइल ऑफ बताता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब प्रॉब्लम्स होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका क्या था, जो सी को कमीशन मिलेगा तो कमीशन से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ेगा तो मैंने कैपिटल क्या किया, क्रेडिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, और कैपिटल डेबिट या क्रेडिट होगा या फाइंड आउट कर लेंगे, और दूसरा वाला साथ में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका साथ में चलेगा। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए, इतना मैंने कर लिया। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, अगर हमको क्या निकालना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में नहीं बोल रहा है तो वो बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा किल होगा, राइट। तो मैं आपको कैलकुलेशंस करके बता देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, राइट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो देखिए प्रॉफिट कितना था, देख लीजिए प्रॉफिट कितना था, 1,40,000 था, 1,40,000। 1,40,000 में मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या दे दिया, आपका सैलरी दिया, टोटल कितना दिया 12,000, 6,000 12,000, और फिर मैंने क्या दिया, कमीशन दिया, किसको, सी को, कितना 8,000। तो फाइनली 1,40,000 में 1,20,000 लेस हो गया, तो फाइनली प्रॉफिट कितना आया, 1,20,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1,20,000 आया है इसको हम लोग बांटेंगे किस में, ए बी और सी में, तब देखेंगे कि बी का 50,000 से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, बी को ही बांट के देख लेते हैं, किसका, 20 प्रॉफिट, राइट, या तीनों का बांट देते हैं, रुक जाइए थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। अब कैलकुलेशन तो मुझे दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, पहले दिखाया बाद में। तो चलिए बांटते हैं, एज प्रॉफिट, ठीक है, एज प्रॉफिट को बांटेंगे। तो एज प्रॉफिट को बांटेंगे तो कितना होगा मेरा, 1,20,000, 1,20,000, और ये वाला प्रॉफिट में 3:2 इसमें बांटना है, तो 3/8। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3/8, जो भी आया भी लिखेंगे। फिर कौन है मेरा, 20, तो 20 प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 1,20,000। इसका कितना है देख लीजिए, इसका भी कितना, 3/8, इसका भी लिखेंगे 3/8, ठीक है। उसके बाद कौन है, सीज प्रॉफिट। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो 1,20,000 और फिर कितना बोलता है, 2/8, कितना बोलता है, 2/8, ठीक है। तो अब देख लीजिए हम लोग इसको काट छाट करते हैं, ठीक है, हम लोग काट छाट करते हैं। तो हो गया 1,20,000 गुना 3 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 8, तो कितना हो गया 45,000। इसका 45, तो इसका भी कितना आएगा, सेम ही है ना, तो 45, और इसका कितना आएगा 1,20,000 गुना 2 और भागा कितना कर दें 8, यानी इसका कितना आएगा आपका 30,000, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया कि जो 1,20,000 आया है उसको मैंने क्या किया, बांट दिया, किस रेशियो में, 3:2 में, राइट। तो आपका 45 और 30, राइट। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मोबाइल ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाता है हमको। हाँ जी, तो तीनों का क्या किया मैंने, प्रॉफिट बांट दिया, तो 45,000 और कितना आया 30,000। अब ध्यान से देखिए कि आपको
बी का प्रॉफिट कितना है 45,000 और जबकि इसको गारंटी कितना मिला है 50,000, यानी 5,000 आपका बियर करेगा कौन, ए और सी। ए और सी मिलके बी को क्या करेगा, बियर करेगा। तो इसका कितना कम रहा है देख लीजिए, 45,000 आ रहा है ना, और देना कितना था 50,000, तो कितना कम रहा है 5,000। अब सवाल यहाँ पे है कि आपका ए और सी 5,000 को किस रेशियो में सहेगा। तो देखिए प्रॉफिट सेम रेशियो में सहता है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा जगह कम है इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो देखिए आपका कौन है, ए है और कौन है, बी है और सी। कैसे बांटता है, 3:2 में इससे बांटता है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका बी को हटा दीजिए, बी को क्या कीजिए, हटा दीजिए। ए और सी, तो ए सी का कितना बचेगा 3:2, यानी 3/5 और 2/5 में क्या करेगा, ए और सी क्या करेगा, बी का जो शॉर्टेज अमाउंट है उसको बियर करेगा। तो 3:2 यानी आपका 5 हुआ ना, तो 5,000 है, यानी 3,000 कौन सा हैगा आपका ए, 5,000 का 3/5 कितना होगा 3,000, और 5,000 का 2/5 कितना होगा 2,000, यानी 3:2। तो आपका ए का 3,000 क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ए का 3,000 क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इसका फाइनली कितना आएगा आपका 42,000, कितना आ जाएगा, इसका ए का कितना आया था 45,000, 45,000 में 3:2 यानी 3/5 2/5, तो 5,000 का 3/5 कितना होगा 3,000, तो 3,000 कौन किसको दे देगा, बी को। तो फाइनली इसका प्रॉफिट कितना बचेगा 42,000। और ये क्या करेगा, 3,000 लेगा किससे, ए से, और 2,000 किससे लेगा, सी से। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है। ये 3,000 किससे लिया, ए से, और इससे कितना लेगा, इस किससे 2,000 किससे लेगा आपका, सी से। ए से 3,000 और सी से 2,000, कितना हो गया इसका 50,000। और इसका क्या हो जाएगा 2/5 में से आएगा ना 5,000 को, उसका 2,000 आएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपका इसका कितना हो जाएगा आपका 28,000, कितना होगा 28,000। तो फाइनली ए का प्रॉफिट हुआ कितना 42,000 42,000, बी का 50,000 और सी का कितना हुआ 28,000। अब प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या होगा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल और फिर क्या हो जाएगा मेरा टू सीज कैपिटल, ठीक है जी। मैंने क्या क्या बता दिया, आपका क्या हुआ, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दिया। कितना देख लीजिए, ए का हो गया 42,000 ना, ए का फाइनली 42,000 है ए का। उसके बाद बी का कितना हो गया 50,000 50,000 और सी का कितना हो गया 28,000। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, आपने, मैं मान के चलता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज ये वीडियोस बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा आज परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं, इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी सॉल्यूशंस है, बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।